अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी पर। बहुत अच्छी खबर और एक सालों बाद अच्छी खबर, और सालों बाद पाकिस्तान को एक बड़े इवेंट की मेज़बानी मिल रही है। ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ होगा और ये पाकिस्तान को मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि जब जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा एक उम्मीद जागी, पहला कतरा लगा मुझे बारिश का एक अरसे के बाद। इस पर भी बात करूंगा। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसका शेड्यूल जारी हो गया, पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, पाकिस्तान खेलने जा रहा है। कैसी सिचुएशन होगी, लड़के कैसा खेल रहे हैं। जो इस वक्त ये जो जूनियर हमारी टीम है, इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। इन्हीं की लड़कियां प्रमोट होंगे और सीनियर में भी खेलेंगे। ऑलरेडी सीनियर टीम एक मौजूद है। लग यूं रहा है कि हैदर हुसैन शायद पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि वो थोड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। अब ज़रा देखना यह है कि ये भाग दौड़ कितनी मुस्तनद है, कितनी कंक्रीट है, और किस तरह से पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त कोई काम का अगर मौका है तो वो कर दिया जाए, ताकि यही वो मौका है जब जूनियर टीम ने एक उम्मीद पैदा की है तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर लें, पैसों के लिहाज से भी करें, इसकी फंडिंग के लिहाज से भी करें, इनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस ऑस्ट्रोट्रफ इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करें, ताकि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस लेकर आए। हॉकी की दुनिया के चंद बड़े नाम होंगे। उन बड़े नामों में से मेरी नज़र में भी, आप सबकी नज़र में भी बहुत बड़ा नाम, हीरो और हॉकी का मैराडोना कहलाने वाले, हिलाले इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान का अवार्ड रखने वाले शहबाज सीनियर, शहबाज अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज सीनियर साहब का बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। शहबाज भाई, काफ़ी सारा कुछ हो रहा है, देख रहे होंगे आप आजकल, और जूनियर टीम की परफॉर्मेंस तो आपके सामने रही, मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत शानदार खेली जूनियर टीम। कैसे देख रहे हैं सर? को पहला कतरा समझूं मैं इसको, बारिश का स्पार्क है लड़कों में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी मिली है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसकी बड़ी बदकिस्मती है कि वो 90 वर्ल्ड कप की तरह, 94 चैंपियंस ट्रॉफी की तरह कोई भी इवेंट पाकिस्तान में नहीं देख सकते। क्योंकि जब आप खुद जाकर ग्राउंड में कोई भी मैच नहीं देखते, बच्चे हमारे इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि हॉकी जो है वो फैमिली से बहुत दूर हो गई है, हमारी यूथ से बहुत दूर हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक जूनियर टीम का ताल्लुक है, तो मैं खुद भी गया था सलाला। लड़के बड़े अच्छा खेले हैं, फिजिकली भी फिट हैं। हम्म। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो 3 साल पहले जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, उसके भी 5-6 लड़के इस टीम में शामिल हैं। ये किसी भी टीम को ये एज नहीं होता। तो हमें हमारे अंदर कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की टीम जूनियर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि यही जूनियर टीम जो है कल को अच्छी सीनियर टीम बनाने में मदद देगी। तो मैं लड़कों को वहाँ भी एनकरेज करता रहा हूँ, यहाँ भी एनकरेज ही कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा कौमी खेल है, जो हमारी पहचान होता था कभी, उसमें हमारी वापसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। शहबाज भाई, जैसा कि आपने भी कहा अब इस पर कि लड़कों में स्पार्क है, फॉरवर्ड पोजीशन आप हो गए, शहनाज शेख साहब हो गए, ये बहुत बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल हॉकी का बहुत बड़े नाम है फॉरवर्ड पोजीशन पर। आपसे अच्छा फॉरवर्ड तो हॉकी ने बहुत कम ही देखा होगा, बल्कि देखा ही शायद नहीं है। हॉकी खुद इस बात को एक्लेम करती है पूरी दुनिया में। ये जो बच्चे हैं, आपने देखे मैचेस देखे होंगे, फॉरवर्ड की पोजीशन पे पता नहीं क्यों मुझे लगा, या मेरी शायद वो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद भी, हमारा जो कोचिंग सिलेबस है, ये मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि गोजरा में और तरह की हॉकी हो रही है, लाहौर में और तरह की हो रही है, पीर में लाहौर हो रही है, पेशावर की तरफ और हॉकी खेली जाती है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह आपको पता है ना, स्कूलों में अब टीचर्स का वो लेवल नहीं रह गया, हम्म। हॉकी में भी हमारे कोचेस का वो लेवल नहीं रह गया। जैसे उस्ताद सईद अनवर होते थे, असद मलिक होते थे, ये ऐसे बड़े नाम थे कि ये बड़े डिवोटेड, डेडिकेटेड और हॉकी की समझ बूझ रखने वाले लोग थे। अभी जो मैंने पाकिस्तान में अभी जो हमारे एफआईएच के भी कोचेज हैं, उनको भी देखा है, बड़ा क्लोजली देखा है, बहुत सारे उनमें मेरे दोस्त भी हैं। उन एक्चुअली हम वो हॉकी नहीं खेलते जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है। हमारा फिजिकल फिटनेस लेवल वो नहीं है, हमारे पास वो हॉकी ब्रेन नहीं है जिससे हम कहें कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। हमारे पास वो हॉकी सेंस नहीं है कि हम कहें ओलंपिक जीत जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत टीन एज में बच्चों को लें और जिनको बड़ा प्रॉपरली ग्रूम करें हर एंगल से।
क्योंकि अब अभी जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इतना कम्पेटिटिव है कि कोई भी एंगल आपका वीक होगा तो आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और आपको भी पता है हॉकी में ज़्यादातर जो लोग हैं उनका रूरल बैकग्राउंड है हम्म। और इलिटरेसी इशू है, क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे आप सिचुएशनल डिसीजन बड़ा क्विक नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारी कमी हैं जो मुझे देखने में आई हैं। और बेशक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अगले 5 साल पाकिस्तान की सीनियर टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगी। ये मेरे मेरे एक अपने एनालिसिस हैं, क्योंकि जब मैं सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन था 3 साल, तो मैंने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि मैंने लड़कों को बड़ा क्लोजली देख लिया है। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी चीट कर सकता हूँ, मीडिया को भी डिसइंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि हम 2030 में ओलंपिक जीतेंगे, 2032 में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो ये ऐसा ही सिनेरियो अभी भी है। आप जूनियर में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो ना रखें, आप सीनियर में भी ना रखें, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक बड़ा एक्यूरेट होगा तो हमें 5 साल बाद रिजल्ट आएगा। वरना हम आप देखें ना, आपको एक ही मैच टफ खेलना था जूनियर वर्ल्ड कप में, वो इंडिया से फाइनल मैच था। हम्म। तो आपको कहीं भी अटैक नजर नहीं आया टीम में कि ठीक। आप समझें कि अभी 2 गोल कर देंगे, अभी 4 गोल कर देंगे। जब आप बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन के साथ खेलेंगे तो आप खुद सोचें कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। हम अपने आप को खुश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह प्लेयर्स आप उनकी एनर्जी मुझे नजर आई है, उनका एंड्योरेंस स्टेमिना नजर आया, उनके अंदर वो वर्थ नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम को जूनियर वर्ल्ड कप जितवाएंगे या पाकिस्तान की सीनियर टीम को कोई भी मेजर इवेंट जितवाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए कि जो चाइना में एशियन गेम्स आ रही हैं, हम अपना जो आर्च राइवल है उससे डिफीट ना खाएं, उसके खिलाफ अच्छा खेलें। अगर हम एशियन गेम से अपना जो शुरू करते हैं करियर या अपनी दोबारा हॉकी, तो मैं समझता हूँ बेहतरी होगी। लेकिन उसके लिए चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गवर्नमेंट की पैटर्नेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ही आपको पता है सूबे इन्वॉल्व होते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर हम्म। आप दूसरी तरफ देखें, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है या कोई भी और स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो वो करोड़ों रुपया गेम्स में खर्च करते हैं जिनसे कोई फायदा हासिल नहीं होता। अगर आप देखें तो यही पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है और स्पोर्ट्स बोर्ड है 15-20 करोड़ साल का हॉकी की प्रमोशन पे खर्च करेंगे। वो जो हॉकी की प्रमोशन की है उससे हॉकी को फायदा किया क्या हुआ, कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको ठीक करने की जरूरत है। जैसे अभी आपको पता है हायर एजुकेशन है, हम्म। उसने 90 करोड़ या 1 अरब रुपया गेम्स पे लगाया है। आप देखेंगे कि वो जो 90 करोड़ रुपया लगा है उससे आपको 9 प्लेयर भी नहीं मिलने, तो क्या फायदा है ऐसे पैसे खर्च करने का। तो हमें पैसे उस जगह सोच समझ कर खर्च करने हैं जैसे लोग घरों में खर्चते हैं। अगर एक गाड़ी है तो 3 ड्राइवर नहीं रखते, अगर छोटा सा हम्म। घर है तो 4 मुलाजिम नहीं रखते। तो इस तरह की चीजों को हम ठीक करेंगे तो हम हॉकी को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। ओह शहबाज भाई, आपने ना बड़े तल्ख किस्म की हकीकतों से हमें रोशनास करा दिया एक बार फिर से का मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। शहबाज भाई की बात एक बताऊँ कि जब खुद सेक्रेटरी थे हॉकी फेडरेशन के, तो लाहौर जाना हुआ, इंटरव्यू करना हुआ, खुद सेक्रेटरी थे शहबाज भाई, और उस वक्त उन्होंने अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्त सवालात खड़े किए। तो वो इस चीज़ से घबराते नहीं हैं, चूँकि मैं जानता हूँ उन्हें, तो मुझे पता है कि वो जब कोई बात करते हैं तो बड़ी तल्ख हकीकत बयान करते हैं और फिर उसके साथ उसका हल भी देते हैं। वापस आता हूँ ब्रेक से, जो बातें की हैं शहबाज भाई ने इसी पर मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करते हैं, और फिर जो इस वक्त हॉकी फेडरेशन को चला रहे हैं हैदर साहब, उनके बारे में भी ज़रा कि कितने इंथ्यूजियास्टिक है, किस तरह से काम हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई हैं शहबाज भाई ने। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। ओलंपिक्स के क्वालिफायर मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली, किस हद तक ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा? क्या बारिश का पहला खतरा है? बहुत लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी होगी, मैचेस होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी होना ही एक बहुत बड़ा मसला है। शहबाज भी लंबे अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी नहीं खेली गई, ये भी डैमेज है प्लेयर्स की डेवलपमेंट में। और फिर ये जो मिली है अभी ओलंपिक्स क्वालिफायर्स की मेज़बानी, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छी बात है, हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको हॉकी देखने का मौका मिलेगा, दूसरी टीमें कैसे खेलती हैं। और जो दूसरे कंट्रीज आएंगे हमारा कल्चर देखेंगे, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखेंगे, हमारा इमेज बहुत अच्छा जाएगा। और ये हॉकी प्रमोशन के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर है।
और हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितने भी उधर स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उन सबको हॉकी फेडरेशन इनवाइट करे, ताकि एक तो स्टेडियम भी फुल हो और फिर ये कि कुछ बच्चे इंस्पायर हों और वो हॉकी की तरफ आएँ। अच्छा, हैदर हुसैन सर कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो उनके पास इख्तियारात भी उसी तरह के, बस पता नहीं है उनका कि जब तक इलेक्शन होते हैं नहीं होते क्या मामला है। काम कैसे कर रहे हैं? कितना कोशिश कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ कोशिश तो वो कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हैदर हुसैन एफर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास टैलेंट हंट करने का तरीक़ाकार कोई नहीं है, हमारे पास अच्छे प्लेयर कोई नहीं है। मैंने पहले भी एक दिन आप ही के शायद इंटरव्यू में बताया था कि हम कह रहे हैं ना गोरा कोच, हम 10 गोरे गोरे कोच ले आए ना, फिर भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बेस कोई नहीं है, आपके पास बैकअप कोई नहीं है। हैदर हुसैन जितनी भी एफर्ट करेगा ना, वो ऑल इन वेन है, क्योंकि हम बगैर सिस्टम के चल रहे हैं। तो बगैर सिस्टम के जो कोशिश होती है वो एट द एंड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। शहबाज भाई, यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो रहे, अब कोई सेटअप ही नहीं समझ आ रहा। इलेक्शन पता नहीं कब होने हैं, क्या होना है, ये होने भी है कि नहीं होने, क्योंकि प्रेसिडेंट कहीं नहीं जा रहा, बाकी सारी बॉडी चेंज हो जाती है, प्रेसिडेंट कहीं नहीं जाता। आपका नोटिफिकेशन भी मैंने तब पढ़ा जब आप छोड़कर सालों हो गए थे, चले गए थे। नहीं, वो बात ये है कि अब प्रेसिडेंट तो आपको पता है वेल कनेक्टेड है, इसके होते हुए 4 सेक्रेटरी बदल गए हैं। तो बात ये है कि उनको घर बैठे जब फायदे मिल रहे हैं तो वो ये जगह क्यों छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट में भी शोर होता है, बात भी होती है। ख्वाजा आसफ ने भी आपने देखा बात की है कि 7 साल से बैठा है, 12 साल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी बैठा रहा, लेकिन उसकी बात करने से क्या हासिल हुआ? स्पीकर ने क्या एक्शन लिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? ये मैं यही मुझे अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि अवाम को सिर्फ़ पागल बनाया जाता है, डिसइन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर चंद लोग इतनी-इतनी अच्छी सोसाइटियाँ बना सकते हैं यूरोप की तरह, तो जो वज़ीर-ए-आज़म है या मिनिस्टर है, ये लोग हैं, ये मिलकर पाकिस्तान को क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसकी चीज़ों को क्यों नहीं ठीक कर सकते? मैं तो ख़ैर समझ नहीं सकता इन बातों को। शहबाज भाई, एक अगर सवाल पूछूं, आपकी जवाबदीद है, आप उस पर जवाब देना चाहें या ना चाहें। ओलंपियंस, बड़े ओलंपियंस की बात कर रहा हूँ, आपसी लड़ाइयों ने भी हॉकी को नुकसान पहुंचाया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भूख जो है ना ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जितने भी ओलंपियंस हैं वो कहते हैं हमें कोच लगा दें, मैनेजर लगा दें, सिलेक्टर लगा दें, हमारे डेली अलाउंसेस लग जाएँ। जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों में होते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से हॉकी फेडरेशन में रहें। आप अभी देखें रमीज़ राजा ओवरनाइट चेंज हुआ, नजम सेठी ओवरनाइट चेंज हुआ। कितने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आपस में बयानबाजियाँ की, जिन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की। बाबर आजम ने कोई बयान दिया हो, वसीम अकरम ने नहीं। कोई बयान दिया हो। हर बंदा अपने अपने कामों में लगा हुआ है, उसको पता है उसका मीटर डाउन है, अकॉर्डिंगली जो भी उसके पैसे फ़ायदा है उसको मिल जाएगा। तो हॉकी में ये है कि आप इदारों में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है हॉकी प्लेयर्स की, इतना गंदा माहौल हो गया। आप पीआईए देखें, पीआईए में जो ये नई मैनेजमेंट आई थी, जब इन्होंने स्पोर्ट डिवीजन को ख़त्म किया, लाहौर के लड़के को क्वेटा भेज दिया, क्वेटे के लड़के को बालपुर भेज दिया, बालपुर के लड़के को कराची भेज दिया। एक तरफ आप इज़्ज़त दे रहे होते हैं, जैसे एयर मार्शल नूर खान होते थे, क्लब क्लास के खाने जाते थे प्लेयर्स के लिए। तो हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रखने चाहिए जिनका विजन ना हो, जिनके अंदर एग्जेक्टिव लुक ना हो, हम उनको ऑर्गेनाइजेशनों का हेड करते हैं। मैं कल भी बैठा सोच रहा था 94 वर्ल्ड कप 94 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन हुई, मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। यस। पीआईए ने मुझे प्रमोशन भी दी, लेकिन उसके साथ जो कर्नल मुदस्सर सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन गए थे, हमें 1 महीने बाद पता चला कि वो पीआईए में जनरल मैनेजर हो गए हैं। मुझे 30 साल हो गए पीआईए में, मैं आज भी जनरल मैनेजर नहीं बना, और वो 1 महीने में जनरल मैनेजर हो गए थे और 6 महीने साल में डायरेक्टर पीआईए में हो गए थे। ओए होए। तो ये वो लोग हैं जिनको उस वक़्त हॉकी फेडरेशन का ख्याल रखना चाहिए था, ताकि हॉकी हमारी बच जाती। वो 94 की विक्ट्री के बाद एक लास्ट चांस था कि उस वक़्त का हॉकी का सदर और उस वक़्त का हॉकी का सेक्रेटरी अगर हॉकी के लिए कुछ करना चाहता, तो आज हॉकी इतनी ख़राब ना होती। शहबाज भाई, वक्त की कमी, बस एक आखिरी सवाल, ऑस्ट्रो टर्फ की क्या सिचुएशंस है पाकिस्तान में, किस हद तक फैसिलिटीज़ हैं? आप तो अभी भी हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं, कई ओलंपियंस तो अब जुड़े हुए भी नहीं हैं। नहीं, मैं थोड़ा हूँ, मुझे जहाँ से भी इनविटेशन आती है, मेरी कोशिश ख्वाहिश होती है, क्योंकि बच्चे जब यूट्यूब पे मेरी सारी हिस्ट्री देखते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक एस्ट्रो टर्फ का ताल्लुक है, तो हमें सिर्फ चंद
एस्ट्रो टर्फ रखनी चाहिए, हमें एक्सपेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 20-20 करोड़ की एस्ट्रो टर्फ है। हम्म। देखें किसी भी हुकूमत ने, किसी भी मिनिस्टर ने सियालकोट में एस्ट्रो टर्फ लगाई थी, 15-20 साल पहले लगाई थी, आज वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई है, और कभी कोई उस एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी नहीं खेला, कभी उस पे नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हुई। हाँ, हम अब हॉकी हमारी चंद इलाकों में है, जैसे लाहौर में है, गोजरा में है, पीर महल में है, टोबा टेक्सिंग में है, NWFP में है। तो जिधर जिधर लगी हुई है ना, उनको हम ऑर्गेनाइज करें, उनको फैसलाबाद की क्या होलसम। सिचुएशन है शहबाज भाई? हाँ, फैसला फैसला बिल्कुल फैसलाबाद लगी हैं, 2 लगी हैं, लेकिन फैसलाबाद भी ज़रूरत है, क्योंकि फैसलाबाद में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जितनी भी 70 साल तारीख है, सबसे ज़्यादा हॉकी कैप्टन उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो फैसलाबाद का मैं बोलना भूल गया, वहाँ लगी भी हैं और होनी भी चाहिए। और ये मज़ीद एस्ट्रो टर्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मज़ीद एस्ट्रो टर्फ लगानी है, तो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 7 ए साइड लगाएँ। क्योंकि ओके। बड़ी एस्ट्रो टर्फ लगाकर 20-20 करोड़ रुपया हुकूमत का पाकिस्तानियों का ज़ाया ना किया जाए, उससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ आप टीवी पर आकर अखबारों में बता सकते हैं हमने 6 एस्ट्रो टर्फ लगा दी। आपने एस्ट्रो टर्फ लगा दी, तो भाई उसका फ़ायदा भी तो बताओ, ये फ़ायदा हुआ 5 साल बाद। पब्लिक को बताएं कैलकुलेट करके, यार यहाँ हमने एस्ट्रो टर्फ लगाई थी, इससे ये फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हॉकी के मैराडोना शहबाज सीनियर, हॉकी के वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड और बेहतरीन फॉरवर्ड आज हमारे साथ मौजूद थे। होश हुआ इंकशाफात तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि शहबाज भाई हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जब भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, अपने दौर पर भी बोलते हैं और अगले पिछली सारी चीज़ों पर डरते नहीं हैं, सच बोलते हैं। और सच बोलने की पादाश में उन्हें जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। थैंक यू सो मच शहबाज भाई, आज हमारे साथ थे। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज सीनियर साहब बता रहे थे जिस तरह से कितने बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनके पास, और निकलता वहाँ से क्या है कि आप 8-9 प्लेयर भी नहीं निकाल पाते। उसकी रीज़न ये है कि शायद फंड्स हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि खिलाड़ी के ऊपर अगर फंड खर्च हो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, तो शायद वहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले। शहबाज भाई ने तो बड़ी डिटेल में बताया। शहबाज भाई, आप जब खुद सेक्रेटरी आए हॉकी फेडरेशन के, क्या फंड था हमारे पास हॉकी का, कितने पैसे होते थे पूरे साल के लिए, और गवर्नमेंट से कितना मिलता था, स्पोर्ट्स बोर्ड क्या सपोर्ट करता है, आईपीसी मिनिस्ट्री उसका क्या रोल है? देखें, बात यह है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसने जो फिक्स की हुई है एनुअल ग्रांट हॉकी की प्रमोशन के लिए या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, वो 35 लाख रुपए हैं। टोटल? और जहां तक, जी सॉरी, बोले। मैंने कहा टोटल 35 लाख रुपए, ये सालाना है? जी बिल हाँ जी, और आप बाकी गेम्स देख लें जिसमें एथलेटिक है या कोई और भी गेम्स हैं, उनका क्या हाल होगा अगर हॉकी और कौमी खेल का ये हाल है। और इसी तरह आईपीसी मिनिस्ट्री एक नाम की मिनिस्ट्री होती है। मेरा ख्याल है सबसे जो फारिग मिनिस्टर होता है उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी जाती है, और कोई भी उसका रोल नहीं होता। जब वो कोई इवेंट जीत के आ जाए तो शील्डें देने लग जाते हैं, 5-5 लाख रुपया देने लग जाते हैं, ताकि उनको प्रेस कवरेज मिल जाए और इंफॉर्मेशन चली जाए कि वो बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो 30 साल हो गए किसी भी गवर्नमेंट ने हॉकी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जो भी अगर कोई प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन आ गया जिसके ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट में या वजीर आजम से, तो वो फंड्स ले सकता है। जैसे कासिम जिया एक दफ़ा सदर बने थे पाकिस्तान हॉकी के, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, रहमान वलक भी उनके दोस्त थे, तो उन्होंने 20-30-40 करोड़ इस तरह काफ़ी पैसे लिए हॉकी की बेहतरी के लिए, प्रमोशन के लिए। लेकिन अदरवाइज मैं हैरान हूँ कि आज तक कौमी खेल को बजट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। अभी ये वाला जो बजट अनाउंस हुआ है, इसमें स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने बजट एलोकेट किया है, लेकिन स्पेसिफिक हॉकी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है कि जिसमें आप दोबारा वर्ल्ड कप और ओलंपिक का मेडल जीत सकते हैं, अगर हम चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करते हैं या प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं या आज इसको राइट डायरेक्शन देते हैं। यार शहबाज भाई, 35 लाख रुपए तो मैं सुन के हिल गया हूँ। क्या बनता होगा 35 लाख में? आप जरा प्लेयर को एक शहर लेकर जाएं, उसे ठहराएं, और 10-12 लाख रुपया तो इसी काम पे लग जाता है। 35 लाख रुपए और पूरा साल का बजट, क्या डेवलपमेंट करते होंगे? प्लेयर डेवलपमेंट पे क्या लगता होगा फिर?
देखें, बात बात ये है कि जब हम दुनिया में 40-50 मुल्क देख चुके हैं, हुकूमतें देखी हैं, वहाँ के लोग देखे हैं, अपनी हुकूमतें देखते हैं, अपनी चीज़ें देखते हैं, तो मैं तो हैरान होता हूँ। अभी मैं ये 15 दिन महीना पहले खबरें सुन रहा था, ह्यूमन स्मगलिंग हो गई, एक कश्ती में 300 पाकिस्तानी डूब गए, तो वो एफआईए पकड़ ले। एफआईए भी उसमें अपना काम दिखाएगी, जो नई लोग पकड़ने वाले हैं उनको भी पकड़ेगी और वो भी अमीर हो जाएंगे। ओ भाई, ये तो देखो, वो 300 बंदे क्यों गए थे, आपके कंट्री से हाँ, तंग आके क्यों गए थे, उसको तो देखें। सही ह्यूमन बात। स्मगलिंग। और भाई, अपने घर में कोई खुश हो तो वो क्यों भागे, वो क्यों बेशक। आसमान के नीचे जाके समंदर में बैठ जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं देखते कि कुछ हुआ है, किसने किया छोड़ो, क्यों किया है वो तो देखें आप। तो बिल्कुल सही। हमारे मैं तो हैरान हूँ काबिलियत देखकर, हमारे जो ये लोग हैं जो गवर्नमेंटों में बैठे होते हैं, उनकी काबिलियत देख के हैरान होता हूँ। सवाए अपनी सोच के, अपने कामों के, अपनी प्रमोशन के कोई काम है ही नहीं। जब तक आप अपने आप को कहीं मिटाते नहीं हैं, अपने आप को खत्म नहीं करते, अपनी सोच को अपने ऊपर खत्म करके आगे नहीं बढ़ाते, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे सियासतदान है, कोई इनसे नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अच्छा हो सकता है? जब वो रात को बेस बदल के हकीकत जानने के लिए निकल रहे हैं कि चीज़ें ठीक करें, तो ये घर में दीवार के पीछे बैठकर कैसे चीज़ें ठीक कर देंगे? कैसे मुल्क को ठीक कर देंगे? कैसे बजट ठीक कर देंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। मैं जब इस तरह की बातें करता हूँ, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहता। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर पाकिस्तानी जो है अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे, खुश रहे। जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। लोगों के पास 2-2 शहबाज 3-3 भाई, नौकरियाँ खिलाड़ी हैं। आपका वजीर आजम बना और उसी दौर में खिलाड़ियों की नौकरियां चली गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए। हॉकी के प्लेयर, शकील अब्बासी जैसा प्लेयर, अब मैं तो देख के रोने लग गया था वो वीडियो बयान। मुझे इतना दुख हुआ, इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम। ये तो हाल है हमारा कि जब हम वजीर आजम से ही उम्मीद ना, खुद खिलाड़ी वजीर आजम ना कर पाए, फिर क्या रह गया। देखें, वज़ीर आज़म ने जब वो टीवी पे आया, अवाम के सामने उसने बताया कि ये मेरी गलती है कि मैं हॉकी पे 3 साल तवज्जो नहीं दे सका। तो ये बात अच्छी है। देखें, आप माने तो सही कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ 30-35 साल जो भी हुकूमत आई है, किसी ने भी हॉकी के लिए नहीं सोचा, किसी ने भी कंट्री के लिए नहीं सोचा। ये अच्छी बात नहीं हुई कि जी स्पोर्ट्स में जो लड़के थे, उनको स्पोर्ट्स से निकाल दिया गया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे, उन्होंने भी प्लेयर्स को बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशानी दी। हम जब ऑर्गेनाइजेशंस के हेड लगाते हैं तो उनका पहले उनसे पहले नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और भाई, मुल्क से आप कितना प्यार करते हैं, बातों में प्यार करना नहीं होता, उनके एक्शंस देखें, उनके एक्शंस को मॉनिटर करें। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जो फीडबैक देने वाले लोग होते हैं वो भी घटिया होते हैं, वो भी अपना मुफाद सामने रखते हुए आपको मशवरे देते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है अच्छी टीम बनाना। अब मैं फेडरेशन में जैसे था, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस वक़्त हुई जब मैं कोई अच्छी टीम नहीं बना सका अपने दाएँ-बाएँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और लोग आपको डैमेज करते हैं और फिर वो दोबारा फेडरेशन में भी आ जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी मिले होते हैं। सिर्फ़ फ़ायदा उठाना जब आपकी सोच होगी ना, तो मैं समझता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यार वेल सेट शहबाज भाई, ये वेल सेट। मुझे जाना तो ब्रेक पर है, लेकिन अगर एक छोटा सा ये कमेंट कर दें, आपने बड़ी अच्छी और बर्मला इजहार किया इस बात का कि ये एक थोड़ा सा मसला रह गया, क्योंकि जाहिर है पहली बार आप हॉकी फेडरेशन देख रहे थे, तो इर्द गिर्द के लोग उस तरह से नहीं मिल पाए। लेकिन शहबाज भाई, आपका कसूर तो ना हुआ, ये तो आपने तो लगाए ओलंपियंस ही थे। जब वो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते हॉकी के लिए, तो फिर तो कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, एक्चुअली मसला पता है क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया है, जो हॉकी कम्युनिटी है ना, उसमें वो जो एक बंदा होता है ना, पॉलिश हुआ हुआ, वो वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी वेल मैनर्ड, वो बहुत कम है इसमें। और फिर हम्म। इनका एक्सपोजर इतना नहीं होता। हफ्ते के लिए गए हॉलैंड, 10 दिन के लिए गए, होटल में ही ठहरे, ग्राउंड में गए और वापस आ गए। फिर ऊपर से मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे साथ ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, जो अभी 7-8 साल से प्रेसिडेंट है हॉकी फेडरेशन और के, आगे भी रहेंगे उनकी 7-8 सरबराही की साल थी। हाँ, कि आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे। वो भी इतने वेल कनेक्टेड थे कि जी बस यही करना है, यही होना है, इसको कैंप में रख लो, इसको उधर रख लो। जब इस तरह की इंटरफेरेंस हो जाए, जब आपके ज़ाती इंटरेस्ट आ जाए, तो कभी भी आपको पता है चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। ओए होए। तो किसी भी बड़े बंदे से, वो एस्टेब्लिशमेंट का हो, गवर्नमेंट का हो, उसके साथ फोटो खिंचाई, अखबार में लगा दी, दाएं बाएं वैसे ही मैसेज चला जाता है, पीछे पीछे हो जाओ भाई, बड़ा वेल कनेक्टेड है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। यार ये बड़े अफसोस का मकाम है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं तो जब
शहबाज भाई तो बात होती है या इस तरह मैं सुन रहा होता हूँ तो शहबाज भाई कितने दुखी हैं वो आपको नज़र आ ही रहा है। हम कितने दुखी होते हैं कि हॉकी की तबाही की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि तवज्जो भी नहीं दी, सियासत ने भी उसे घर बना लिया और कोई पैसे भी उस पर खर्चने को तैयार नहीं। चलें जी, ब्रेक से वापस आता हूँ तो अब ज़रा थोड़ी सी बात डिफरेंट कि हमारे ऑस्ट्रोटर्फ्स की क्या सूरत हाल है, क्या फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में और क्या भारत पैसे खर्च रहा है हॉकी पर कि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात